तो दोस्तों, ब्लू स्टार लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है हमें रुपीज इन क्रोर्स में देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। सो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रहे कंपनी के नंबर्स। तो कंपनी की इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है 2,982 करोड़। पिछले क्वार्टर में 4,018 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और पिछले साल 2,865 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। सो जैसा कि आपको नाम पर से ही पता चल गया होगा कि ये एसी कंपोनेंट में काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करना अच्छी बात रहेगी। तो 2,800 की का रेवेन्यू बढ़कर 2,982 हो चुका है। ईयरली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 4,018 का 2,982 यानी कि क्वार्टरली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि अब मैंने बोला था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करना सेंसिबल बात रहेगी। बाद में अगर बात करें अदर इनकम की, तो 16 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 23 थी और पिछले साल 23 की थी। तो अदर इनकम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें डाउन ही जाती हुई देखने को मिल रही है। बात करें टोटल इनकम की, तो है 2,998 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 4,042 करोड़ और पिछले साल 2,890 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। तो 2,800 की इनकम 2,998 करोड़ हो चुकी है और 4,042 करोड़ की इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर 2,998 करोड़ हो चुकी है, यानी कि अच्छी खासी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात अगर करें कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 2,833 करोड़ के खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,793 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 2,663 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 2,600 की रेंज में चलने वाले 2,800 की रेंज में खर्चे आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे हमें डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात अगर करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर का 163 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 248 करोड़ और पिछले साल 226 करोड़ का जो कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर भी गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट हमें पहले से ही देखने को मिल रही है। सो बाद में अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो वो भी इस क्वार्टर का 120 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 194 और पिछले साल 168 करोड़ का देखने को मिल रहा था। सो ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें पहले से ही रेवेन्यू से ही हमें पता चल गया था कि कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन ही जाने वाला है। बाद में अगर बात करें कंपनी की ईपीएस की, तो 5 रुपए 88 पैसे का ईपीएस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 9 रुपए 44 पैसे था और पिछले साल 8 रुपए 21 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो 8 का ईपीएस 5 रुपए 88 पैसे हो चुका है, यानी कि 6 की रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है और 9 रुपए 44 पैसे का ईपीएस 5 रुपए 88 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली देखो, क्वार्टरली देखो, कंपनी के बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर चाहो तो आप देख सकते हो कि कंपनी कौन से नहीं है, सेगमेंट वाइज नहीं है दोस्तों। ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वगैरह बताया गया है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। बाद में चाहो तो अगर जो अदर थिंग्स है वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन 6.71% की है। पिछले क्वार्टर में 6.95% थी और पिछले साल 8.30% की जो ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रही थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें खराब देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.3% की है। पिछले क्वार्टर में 4.80% थी और पिछले साल 5.84% थी। तो 5% की 4% आती हुई देखने को मिल रहा है। 4.80 की 4.3% होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साथ ही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।